नमस्कार जी। सोशल मीडिया के ज़माने में किसानों के लिए सोयाबीन की सही वैरायटी का सिलेक्शन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत सारी वैरायटियों के नाम आते रहते हैं, कंटेंट आता है, फ़ोटो आते हैं, तो बंदा कंफ्यूज होता है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनको ध्यान में रख के आप वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हो। सो वैरायटी सिलेक्शन में मुझे लगता है सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये होना चाहिए कि आप जिन जिन वैरायटियों के लगाने की सोच रहे हो उनकी अवधि कितनी है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्रॉप ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि अमूमन जैसे सेंट्रल इंडिया के अंदर जुलाई में आप बुआई करते हो और 15 सितंबर को बारिश चली जाती है। मतलब जो ये क्रॉप ड्यूरेशन बचती है 90 दिन के आसपास की बचती है, तो हमारी वैरायटियाँ 90 दिन के आसपास की ही हों तो ज़्यादा बेहतर हो। अब इसमें प्लस माइनस 10 दिन हो सकते हैं, और माइनस तो 90 से माइनस तो 10 क्या करोगे, अब प्लस ही मानो 100 डेज तक आप जा सकते हो आसानी से। और इससे ऊपर जा रहे हो तो आपको 2-3 चीज़ें और सोचनी पड़ेंगी। एक कि आपके पास पानी है कि नहीं है। यदि आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है और आप जितने एरिया को इरिगेट कर सकते हो उस एरिया के हिसाब से आपको लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी पे भी जाना चाहिए, क्योंकि ये सबको पता है कि ड्यूरेशन लंबी होगी तो यील्ड अच्छी आएगी। पर और एक चीज़ और मैं इस वीडियो से आपको कहना चाहूँगा, इरिगेशन का आप ऑप्शन रखें। कई बार ये होता है कि हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी भी होती है लेकिन हम नहीं करते हैं, ठीक है यार वर्षा आधारित ही चल रहा है। नहीं, इरिगेशन की आपके पास सुविधा है, आप कर सकते हो, तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी जरूर लगाएं थोड़े बहुत एरिया में, ताकि उसका प्रोडक्शन का आपको फ़ायदा मिले। दूसरा, कुछ छोटे छोटे फैक्टर और हो सकते हैं फसल अवधि के साथ में, जैसे बाकी एरिया में जो वैरायटी आपके लगा रहे हैं वो एक्स्ट्रा अर्ली ग्रुप की लगा रहे हैं, जैसे जेस 95 है, जेस 2034, और आप उसमें बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी पे चले गए तो वहाँ आपको पशुओं वगैरह से नुकसान हो सकता है। तो फेंसिंग वगैरह का वो छोटे छोटे फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होना चाहिए कि आप उसकी वैरायटी की उपज कितनी है और उसकी मतलब कंसिस्टेंसी कितनी है, यील्ड और यील्ड कंसिस्टेंसी। मतलब ऐसा नहीं कि आपके किसी वजह से कोई वैरायटी की एक साल अच्छी उपज आ गई, हमने उसका सिलेक्शन कर लिया, नहीं साहब हम इसको बोएंगे, नहीं, उसकी उपज की कंसिस्टेंसी कैसी है, मतलब वो पिछले 2-3 साल से उसकी उपज पर्टिकुलर एरिया में कैसी आ रही है, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है। इसके लिए आप 2 लोगों को फीडबैक लें। एक हम जैसे वैज्ञानिक लोग जो कहते हैं कि इस वैरायटी की इतनी उपज है, ये है वो है, जो ऑन रिकॉर्ड है वो, और दूसरा जो प्रोग्रेसिव किसान है जो अपना अनुभव बताते हैं। इन दोनों को बात आप सुने और उसके बाद में आप डिसीजन लें कि हाँ, उसके बाद में ही आप सही कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे कि इसकी उपज कितनी है और उपज की कंसिस्टेंसी कितनी है। कई बार कुछ मौसमी हालातों की वजह से कुछ वैरायटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि उस वैरायटी को आपको लगा ही लेना चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी भी आपकी उपज की होनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात, यदि आपके एरिया के लिए वो वैरायटी रिकमेंडेड नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। यदि वो देखिए ट्रायल लगती हैं थ्रू आउट इंडिया, जहाँ के लिए जो वैरायटी ठीक पाई जाती है उसको उस एरिया के लिए अनुशंसित कर दिया जाता है। तो यदि रिकमेंडेड आपके एरिया के लिए नहीं है, ये आसानी से कहीं भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये एक्स वैरायटी इस एरिया के लिए रिकमेंडेड है कि नहीं है, तो वो रिकमेंडेड नहीं है तो आप उस पर दिमाग ज़्यादा ना लगाएं। कई बार कुछ वैरायटी रिकमेंडेड नहीं होती है किसी एरिया में, फिर भी अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं ऐसे, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसी वैरायटियाँ अच्छी उपज और उपज की कंसिस्टेंसी नहीं बना पाती हैं, और यदि बना पाती तो उसको उस एरिया के लिए रिलीज ही कर दिया जाता। तो जैसे कई बार किसान हमारे सेंट्रल इंडिया का जो मध्य भारत का किसान है वो KDS 726 को लेके बड़ा व्याकुल रहता है। वैसे ये वैरायटी अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। साउथ में, महाराष्ट्र में, उस एरिया साउथ के लिए स्पेशली साउथ जोन के लिए रिकमेंडेड है। सेंट्रल इंडिया में रिकमेंडेड नहीं है तो आप ज़्यादा दिमाग इस पर क्यों लगा रहे हैं। और वैरायटी अच्छी है। कुछ कई बार आपके कोई खास एरिया में आपके ऐसे मौसमी हालात बनते हों उधर के से सिमिलर, तो हो सकता है आपके अच्छा परफॉर्म भी कर जाए, लेकिन अब 100% दाव नहीं लगा सकते आप ऐसी वैरायटी पे जो आपके एरिया के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ऐसे ही बहुत सटीक एग्जांपल मैं बताऊँ, RVS 2001-4, इस वैरायटी का पिछले 2 साल में आई थिंक खूब बीज बिका है, लोगों ने खूब लगाया है। और उसका रीज़न ये रहा कि पिछले 2-1 साल में बारिश थोड़ी लंबी टाइम तक चली गई। ये वैरायटी दरअसल मध्य प्रदेश के लिए रिकमेंडेड है, रेनफेड एरिया के लिए, बाकी एरिया के लिए ये अनुशंसित भी नहीं है। लेकिन हमारे जो राजस्थान कोटा रीजन है ये MP से मिलता जुलता है, तो इसमें भी ये ठीक परफॉर्म कर गई 2 साल। तो वैरायटी ये भी ठीक है भाई, लेकिन 2 साल से लोग इसके पीछे बावड़े हुए फिर रहे हैं। इस ड्यूरेशन की वैरायटी और भी उपलब्ध थी जो इससे भी अच्छा उपज दे सकती थी। तो कई बार क्या होता है कि सीड चेन में लोगों को जो बीज बेचना होता है ना, वो बीज बिकता है। ऐसा नहीं कि जो वैरायटी कंसिस्टेंस अच्छी उपज देती है वो बिकती है।
तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप मार्केट के उसको भी समझें। चौथा इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो ये होना चाहिए, वो इंसेक्ट और डिजीज से कितनी उस वेराइटी में रेजिस्टेंस है। जैसे अभी JS 9560 अच्छी वेराइटी रही है, बहुत लंबे टाइम तक इसने राज किया, लेकिन इसमें जैसे स्टेम फ्लाई की दिक्कत आने लग गई, येलो मोज़ेक वायरस आने लग गया। तो अब जो नई वेराइटियां हैं, चाहे वो RVHM सीरीज़ वाली हो या आपकी JS की किस बेहतर वगैरह हो या फिर इनकी NRC सीरीज़ की वेराइटी हो, इनमें मतलब टोटली तो रेजिस्टेंस नहीं है, YMV से तो है, लेकिन बाकी इंसेक्ट और डिजीज से टोटली रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन मॉडरेटली ये रेजिस्टेंस है। तो नई वेराइटियों पे जा सकते हो। और एक आप वो खास चीज़ का ध्यान रखें, आपके एरिया में किसी खास डिजीज़ की इंसेक्ट की प्रॉब्लम है तो उस वेराइटी में वो रेजिस्टेंस है कि नहीं है, कि वो ज़्यादा आएगी कम आएगी, तो ये क्राइटेरिया भी होना चाहिए। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे फैक्टर और भी हैं जिनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। उस वेराइटी की हाइट कितनी है, मान लो कि हाइट ज़्यादा होती है, वो आड़ी गिरेगी, वो प्रॉब्लमेटिक है। सेटरिंग यानी चटकने की समस्या, जैसे आपको याद होगा JS 2034 के साथ एक वेराइटी और आई थी JS 2029, वेराइटी अच्छी थी, पौधा JS 2029 से ठीक था, सब बढ़िया था, रोएदार फलियाँ थी, लेकिन उसमें सेटरिंग की समस्या काफ़ी है, मतलब उसमें फलियाँ चटकती बहुत है। तो वैसी वेराइटी का भी हम लगा के क्या करें जिसमें सेटरिंग की प्रॉब्लम हो। कंबाइन हार्वेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जैसे कि आपने देखा हो JS 2034 एक्स्ट्रा अर्ली ग्रुप में JS 9560 का विकल्प JS 2034 ही दिखा हमें, लेकिन उसकी सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या थी, वो कंबाइन हार्वेस्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम करती है। उसकी हाइट कम रहती है, वैसे हाइट ठीक दिखती है, लेकिन जब वो मैच्योर होती है तो वो बिल्कुल उसकी हाइट लगभग 1 फीट पौन फीट के आसपास ही रह जाती है, जो कंबाइन हार्वेस्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको ध्यान में रख के आप वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हो। मैं हर एक वैरायटी के बारे में, एक पर्टिकुलर वैरायटी के बारे में डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ एक आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किसानों का फीडबैक भी मिलेगा, वहाँ जाके आप वैरायटी के बारे में और डिटेल में जान सकते हो। उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी। यदि ये जानकारी ठीक लगी तो इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।